हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से दाब की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यह है अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 ईस्वी में बना। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तबकात ए नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासिरी से प्राप्त हुआ है। यह है अगला क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। यह है अगला क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबिदीन था। यह है अगला क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरूप देश है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यह है अगला क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बागवानी। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पालघाट। पालघाट दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। यह है अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। यह है अगला क्वेश्चन। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वसा। ट्राइग्लिसराइड वसा है। यह है अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। यह है अगला क्वेश्चन। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका। सिलवास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्ता। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। यह है अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। यह है अगला क्वेश्चन। नहावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नहावा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। यह है अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।